इसके बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं कि आप लोग। इसमें क्या है बेटा, इसमें चैलेंजेस ये बता रहे हैं, कोई भी आपका डेटा कंटेंट बना रहा है उसमें ए सिस्टम में, तो उसी के साथ जैसे मान लो मैट्रिक्स का कोई एल्गोरिदम आप मतलब सॉल्यूशन ऑफ अननोन पैरामीटर निकाल रहे हैं, ठीक है। कोई आपका थ्री इक्वेशंस है, उसी का आप सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, पहले से उसका डेटा सेट में अवेलेबल होगा तो उसके हिसाब से सॉल्यूशन मिल जाएगा। और मान लो इन केस जो भी इक्वेशन आपने फीड कर रहा है सिस्टम में उसमें अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में वो सॉल्यूशन कैसे कर पाएगा। जैसे कोई आइगन वैल्यूज निकालना है, कोई एसवीडी का वैल्यू निकालना है कोई, ठीक है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स वगैरह कंप्यूटेशन करना है। अब वो कैसे करेगा, अगर एल्गोरिथम में डेटा सेट में क्या है, आपका इनपुट दे दिया और आपका आउटपुट कंप्यूटेशन करेगा। आपका डेटाबेस में कोई नया आपका नॉर्मलाइजेशन टेक्निक आप लगा रहे हैं वो किसी डेटा पे, अगर उस डेटाबेस में नहीं है तो वो आप कैसे करेंगे। वो नहीं हो पाएगा, आपका सॉल्यूशन नहीं करेगा। डेटा आपका जो ए टूल है वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि पहले से उसके पास एग्जिस्टिंग होगा उसी को करेगा। बट ये हमेशा आपका वर्जन आपका अपग्रेड करना चाहिए हमेशा, ठीक है। इसके हिसाब से यहाँ पर डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी होगा, कोई भी नया डेटा सेट अगर मिल रहा है उसके हिसाब से हमेशा आपको अपग्रेडेशन करना चाहिए। और इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ ए जनरेटेड फीडबैक, ये भी ज़रूरत है। जैसे मान लो एक अभी एक स्टूडेंट बता रहा है किसी प्रॉब्लम का जो आंसर है वो गलत दे रही है सिस्टम, अगर उसको फीडबैक मिल जाए, मतलब यहाँ पर कोई बंदा यहाँ आपके क्लास में फ्रेंड ने बताया था ना, आपका चार्ट जीपीटी का एक्यूरेसी है 70 to 80% है, तो 100% एक्यूरेट कब होगा, जब हम फीडबैक बता दें, मतलब हाँ आपने यहाँ पर गलत किया है, तो इसके हिसाब से वो हम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हो जाए तभी आपका एक्यूरेसी इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ए इन एजुकेशन, इसमें कोई भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो कोई आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, हो सकता है आपने चार्ट जीपीटी का भरोसे में बैठा हुआ है, हो सकता है वो प्रॉब्लम गलत भी होगा, आप नया नहीं सीख पाया, तो इसके कारण ये भी हो सकता है, ठीक है, सही लर्निंग नहीं हो पाएगा। और डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी है, मतलब आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, इसका पूरा डेटा उठा लिया, कोई कोचिंग सेंटर वाले मिस यूज़ कर दिया आपका डेटा को, नहीं तो कोई आपको डिफरेंट तरीके से ये डेटा प्राइवेसी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें क्या होगा, रिड्यूस ह्यूमन इंटरेक्शन है, जो लर्निंग है हमेशा है ह्यूमन इंटरेक्शन से बढ़ता है, कोई सिस्टम से आप इंटरेक्ट करेंगे उससे कम इम्प्रूवमेंट होगा। मतलब अगर लोग अगर अडिक्ट हो जाए मतलब चार्ट जीपीटी के ऊपर, तो दिमाग में सोचना ही बंद कर देंगे, कोई भी सवाल मिलेगा सीधा चार्ट जीपीटी पे से सर्च करेंगे, उसके हिसाब से अपना कंटेंट बना रहे हैं, तो क्या होगा, आपका लर्निंग एबिलिटी खत्म हो गए और अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा उसके हिसाब से। और टेक्नोलॉजी ओवर डिपेंडेंसी होने की वजह से हम लोग टेक्नोलॉजी के स्लेव्स बनेंगे, मतलब नया कुछ सीखने का मन नहीं करेगा हम लोगों को। और इसमें क्या होगा, अगर एक बार आपका आदत पड़ गया है तो उसी ऐप को यूज़ करने के लिए हम लोग हमेशा कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, ये भी इंक्रीज कॉस्ट होगा यहाँ पर। एथिकल इश्यूज भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, टेक्निकल डिफिकल्टीज होगा, लैक ऑफ पर्सनलाइज्ड फीडबैक और एक्सेसिबिलिटी कंसर्न्स, ये सब पॉसिबिलिटी है। इसमें चैलेंजेस क्या होगा एंटरटेनमेंट में, आपका कुछ पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा बहस हो जाएंगे और दूसरा कंटेंट को आप अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा भी रहेगा। और इम्पैक्ट ऑफ ए इन एंटरटेनमेंट, बेनिफिट्स क्या है रिस्क क्या है इसमें देख लेते हैं। इसमें स्ट्रीमलाइननेस एंड पर्सनलाइज क्रिएटिव प्रोसेस, ये बेनिफिट होगा। इट कुड रिड्यूस द क्रिएटिविटी एंड लीडिंग जेनरिक कंटेंट, ठीक है, ये होगा। इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडिशनल रोल्स, इसमें क्या है, creates new jobs and frees creative professional from the remaining task. Then risk significant jobless traditional roles like script writing, ये सब आप पढ़ सकते हो, ठीक है, आराम से इसको देख लेना, ये आपका स्लाइड्स वगैरह मिल जाएगा। बेनिफिट्स क्या है रिस्क क्या है आप देख लो थोड़ा। फ्यूचर डायरेक्शंस फॉर एआई इन एजुकेशन,
और एडवांसमेंट इन अडाप्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजीज, interaction with audio and video uh, systems for immersive learning, and AI mentors for lifelong learning, ये भी possibility है। और बताओ आप लोग, क्या समझ पा रहा है? कोई दिक्कत परेशानी है तो आप थोड़ा बता सकते हैं हम लोगों को। कैन नॉट सी द पीपीटी? क्यों पीपीटी नहीं दिख रहा है आपको? बेटा पीपीटी तो से शेयर किया मैंने, आपको नहीं दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर लिखा था है सर, कैन नॉट सी पीपीटी। आई एम शेयरिंग विथ यू राइट, इज इट विजिबल? या ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर आपका कस्टमाइज स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम है, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटेशन, इफेक्टिव रिसर्च वर्क और प्रोडक्टिव एनालिसिस, ट्रैकिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, सेल्फ लर्निंग और वेरियस लर्निंग पाथवेज यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये के थ्रू हमें एजुकेशन सिस्टम में कैसे इंप्रूवमेंट होगा यहाँ पर हम सोच रहे हैं। किसी स्टूडेंट का कोई टॉपिक में अगर इनका अंडरस्टैंडिंग कम है, उसके कंटेंट रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर आप सर्च करके दे सकते हो। और इंस्ट्रक्शन फैसिलिटेशन है, ये भी आप कर सकते हो। हर कोई बंदा एडवांसमेंट रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, उसका रिसर्च करने के लिए कोई भी रिक्वायर्ड टूल्स होगा, ये भी आप ये के माध्यम से आप प्रोवाइड कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हैं। मतलब किसी आपका ग्रामेटिकल चेंज करना है तो किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। कोई मैथ्स में कोई प्रॉब्लम है, उसका रिलेटेड क्या रिसोर्सेज हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पर आपका सर्चिंग क्राइटेरिया वगैरह होगा, आपको आसान कर देगा। कोई प्रिडिक्टिव एनालिसिस है, मतलब कोई आप रिसर्च कर रहे हैं, उसका रिलेटेड में कौन सा बंदा काम कर रहा है और किसके साथ आपको इंटरेक्ट करना चाह रहा है, वो सब आपको यहाँ पर आपको प्रिडिक्ट करके बता देगा। मतलब आपका कोई रिसर्च एरिया है, उसके हिसाब से दूसरा बंदा भी क्या कर रहा है, आपसे उनका रिसर्च कैसे अलग है, वो भी आप कंपेयर करके देख सकते हो। और ट्रैकिंग ऑफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस, किसी क्लासरूम में जैसे आप लोग भी सुन रहे हैं तो कितना परसेंटेज आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। और सेल्फ लर्निंग है, ठीक है, और वेरियस लर्निंग पाथवेज यहाँ पर ये सब पॉसिबिलिटी है। ये वाला शायद आप देखा होगा राइट, कंटेंट एक्सपीरियंस है। जैसे आपका यहाँ पर कोई बोट में बैठा हुआ है, आप वैसे रियल बोट नहीं है, वर्चुअल बोट है। इसमें आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब पूरा समुंदर में आप चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपका जो भी टाइड्स वगैरह आ रहा है उसका एक्सपीरियंस आप ले सकते हो बाय यूजिंग विजुअल इफेक्ट्स एंड ऑडियो इफेक्ट्स। लेकिन वैसा है ही नहीं प्रैक्टिकल में, कोई आपके सामने कोई समुंदर में आप नहीं तैर रहे हैं, लेकिन ऐसे आपका फील करेगा। ये सब क्या है, ये सब गेम्स में है, एंटरटेनमेंट में, ये सब आपका शायद देखा होगा एप्लीकेशंस राइट। से यहाँ पर ये है कि हाउ ये कैन मेक एजुकेशन मोर इंक्लूसिव एंड व्हाट आर द